Hello everyone, class 7 heritage math exercise 16.3 क्वेश्चन नंबर 4। इन द फिगर, दिए गए फिगर में ए बी इक्वल ए सी है, ए बी इक्वल ए सी है। इट मीन्स यदि कोई ट्राइंगल दिया गया हो, उसके दो साइड्स इक्वल होते हैं तो वो ट्राइंगल जो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है, ठीक है। एंड ए डी इज द बाइसेक्टर, यदि ए डी एक लाइन स्केच किया जा रहा है जो कि बाइसेक्टर है किसका, ट्रायंगल बी ए सी का, यानी एंगल ए का बाइसेक्टर है। कोई भी लाइन जो किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है तो जो एंगल होता है वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और यहाँ पे जो टर्म दिया गया है, ये लाइन जो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है और बी सी पर परपेंडिकुलर होती है, तो इट मीन्स दोनों साइड 90 डिग्री ड्रॉ करेगी, फ्रेम करेगी। आपको फर्स्ट में शो करना स्ट्रेट थ्री पेयर ऑफ इक्वल पार्ट इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। यदि इसमें दो ट्रायंगल फ्रेम हो रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी में दो ट्रायंगल हो गए, ए डी परपेंडिकुलर के साथ, एक ट्रायंगल होगा ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल होगा ए डी सी। अब इसमें थ्री फैक्ट्स आपको बताने हैं। कौन से थ्री फैक्ट्स होंगे, आपको पता चल गया कि एंगल वन एंगल टू जो दोनों ट्रायंगल में है ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये जो लाइन खींची गई है ए डी, ये क्या हो जाएगी, दोनों ट्रायंगल में आएगी जो कि कॉमन हो जाएगी। और जबकि एंगल ए टू इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो एंगल बी ए डी, एंगल डी ए सी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यही थ्री पार्ट्स आपको गेन कर देने हैं, बता देने हैं। तो लिख देंगे ए डी इक्वल ए डी, कॉमन हो जाएगा ये जो कॉमन लाइन है। फिर एंगल डी इक्वल एंगल डी हो जाएगा, यानी एंगल डी क्या है, दोनों टर्म में आएगा। आप इसको एंगल बी डी ए भी बोल सकते हैं और एंगल ए डी सी भी बोल सकते हैं, और जो कि 90 डिग्री के इक्वल होगा। और बी डी इक्वल डी सी हो जाएगा, बी डी इक्वल डी सी हो जाएगा। ये थ्री टर्म्स है, और भी टर्म्स आप दे सकते हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी कई रीजंस दे सकते हैं। सेकंड दिया गया है, इस ट्रायंगल ए डी बी इज कांग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी। आपको रीजन देना है, क्या ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कांग्रुएंट हैं। यदि कांग्रुएंट हैं तो रीजन दीजिए। तो लिखेंगे ए डी इक्वल ए डी कॉमन हो जाएगा, और बी डी इक्वल डी सी बिकॉज ए डी इज एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड है तो एंगल डी इक्वल एंगल डी हो जाएगा 90 डिग्री बिकॉज ए डी इज परपेंडिकुलर। तो बाई एस ए एस कांग्रुएंसी हम प्रूफ कर सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज कांग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी के। थर्ड टर्म दिया गया है, इज एंगल बी इक्वल एंगल सी। क्या एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, आपको रीजन देना है। एंगल बी, ये एंगल एंगल सी के इक्वल है। तो जबकि आपको मैंने पहले ही बताया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि यदि ए बी और ए सी के इक्वल है यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो बेस एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, सिंस ए डी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सो ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड एंगल वन एंड एंगल टू इज 90 डिग्री। ये तो आप जानते ही हैं। ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो ए बी इक्वल ए सी, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये क्या है, बेस एंगल्स हैं ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस तरीके से प्रूफ कर दिया जाएगा कि एंगल बी और एंगल सी क्या है, इक्वल है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।